हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 265वां 265th एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। Talking about Chhatarpur Farms is Nagpur's best, or I would say Central India's best venue for marriages, for get-togethers, for happiness. So I think everybody who is planning to get married and looking for a best destination, Chhatarpur Farms is one of the best venues in the town. Behral, Kamath and Durkar are the wealth managers, and they are in association with Raj Ki Baat. Really want to thank a few people without whom Raj Ki Baat wouldn't be, as strong as it is going. Tirupati Urban Cooperative Bank, Naresh Chandra and Company, M. Wazalbar, driving school, Muscle Head On, and of course, my education partner, Globus ITI Kamti, and, my life partner, my wife. I really want to thank her as well. But then, there is someone who's also adding life to a lot of people of the Nagpur city. When we talk about, internet, when we talk about, using our phone, when we talk about using social networking, अमूमन होता ये है कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके इस्तेमाल में कभी कभार कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं जो शायद कभी वो हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो हिस्सा बन जाते हैं और उसके बाद वो हमारी ज़िंदगी को हराम कर देते हैं, कायदे से परेशान कर देते हैं। और वो एक ऐसा रूप, एक ऐसा भयानक रूप हमको इस दुनिया का दिखाते हैं जिसे देखकर और सोचकर मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की रूह कांप जाती है। लेकिन एक ऐसे ऑफिसर हैं जो आज की तारीख में एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इन द साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द एडिशनल कमिश्नर, द वन एंड ओनली वन पर्सन टू whom Nagpur city looks upon when it comes to cyber crime control, and he is none other than Dr. Ashok Bagul. Sir, good evening, नमस्कार। गुड इवनिंग, नमस्ते सर, साइबर क्राइम के एक और अध्याय में, क्राइम को रोकने के अध्याय में आपका स्वागत है जी, शुक्रिया। इन राज की बात। Thank सर, डिजिटल ब्लैकमेलिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा एपिसोड है, और इसको ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। किस तरह से देखते हैं इसको? जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये बड़ा सीरियस क्राइम है और ये तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसमें भी काफ़ी हद तक सच्चाई है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि साइबर क्राइम, जो कि वन ऑफ द सीरियस मोस्ट चैलेंजेस ऑफ दिस मॉडर्न इरा है, उसको आप एक बढ़िया ढंग से प्रोपोगेट कर रहे हो और लोगों को फेसबुक लाइव के माध्यम से और बाकी माध्यम से लोगों को इसके बारे में अवेयर करने में अपना एक बहुत अहम रोल निभा रहे हो। उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू, नॉट ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर पब्लिक बट ऑन बिहाफ ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट एज वेल, बिकॉज पुलिस एंड पब्लिक दे आर सपोज टू वर्क इन टैंडम. Police is there to protect the life and property of the people only when the people are ready and willing to help police. Because अगर वो नहीं करते तो भी हमारा ये ड्यूटी है, बट अगर पुलिस से अच्छी सेवा जनता चाहती है तो जनता ने पुलिस के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए और उनके साथ कॉर्डियल और अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए, एटलीस्ट अप टू प्रोफेशनल एक्सटेंट, to the extent of sharing all such vital information which can be very very important in crime prevention, registration, investigation, detection and conviction. तो उस लिहाज से जनता का भी एक अहम रोल है। मैं जनता को भी थैंक यू बोलूँगा कि आई एम डैम श्योर दैट एवरीबडी इज ट्राइंग टू अपडेट देयर नॉलेज, देयर इंफॉर्मेशन, देयर अवेयरनेस regarding cyber safety and cyber security, because as we all know, unless a person is cyber safe nowadays, he can become vulnerable or potential victim to any kind of cyber crime anytime. जी, मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने बड़े हो, कितने रिच हो, कितने फेमस हो, कितने ग्लैमरस हो, कितने सक्सेसफुल हो, ये बातें मायने नहीं रखती है। अगर आप एक गलती कर दो तो आपके साथ साइबर क्राइम हो जाएगा। तो ये आज के प्रोग्राम का उद्देश्य ये भी है कि लोगों को कैसे गलतियों से बचाया जाए ताकि वो ना तो खुद कोई साइबर क्राइम करे या ना किसी साइबर क्राइम का शिकार हो। तो डिजिटल ब्लैकमेलिंग ये बड़ा अहम क्राइम है आजकल, जो काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। तो एज द नेम क्लियरली इंडिकेट्स, इट इज़ डिजिटल ब्लैकमेलिंग। यू आर यूजिंग द डिजिट्स, you are using the social media platforms, you are using internet
in order to do whatever you want to do. May it be communication, may it be e-commerce, may it be e-banking, may it be finding job, may it be finding your life partners through matrimonial websites. So you are using internet nowadays. अब ये इंटरनेट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं नोइंगली अननोइंगली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, जिसकी वजह से या तो एज आई सेड आप खुद साइबर क्राइम नोइंगली अननोइंगली कर देते हो या शिकार हो जाते हो। जो कंप्लेंट्स डिजिटल ब्लैकमेलिंग के बारे में अभी तक हमारे पास आई है या जिन केसेस का हमने अध्ययन किया है, उसमें ये पाया गया है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर देते हो अनवांटेड क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ, जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ या पैन कार्ड, आधार कार्ड, पिक्स, वीडियोज़, वॉट एवर इट में भी, ये कुछ भी हो, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर देते हो तो शायद आपके साथ ये कभी भी हो सकता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो, और जो राज जी इसके पहले भी कुछ शोज आप फेसबुक लाइव के माध्यम से कर चुके हो, तो जिन्होंने वो देखा नहीं होगा, मैं आपको बड़ी विनम्रता से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो 4-5 इसके ऊपर एपिसोड्स हो चुके हैं, जिसमें कि अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम को हमने थोड़ा सा इन डेप्थ डील करने की कोशिश की है, तो वो आप देख लीजिए, काफ़ी कंसेप्ट्स आपकी क्लियर हो जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट डिजिटल ब्लैकमेलिंग, इसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मोडस ऑपरेंडी होती है। अब उसमें एज आई टोल्ड यू एंड एज वी ऑल आर सपोज टू नो दैट साइबर क्राइम is committed by some people individually and most of the people in the form of organized crime syndicates, mafias, gangs, professional gangs who are techno savvy, who are well educated, who are having a very good knowledge about cyber safety, internet and social media like use of Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram, Signal, जो भी ऐप्स अलग अलग हम डाउनलोड करते हैं आजकल कम्युनिकेशन के लिए, तो इसका इस्तेमाल रादर मिसयूज़ किया जाता है इन लोगों के द्वारा आप सभी को या किसी को भी डिजिटली ब्लैकमेल करने के लिए। अब उसका तरीका क्या होता है? एक तरीका ये है कि आपको अलग अलग, आप अगर आप जाओगे इंटरनेट पे तो अलग अलग डेटिंग वेबसाइट्स भी है। आई एम सॉरी, हमारा देश, मेरा भारत महान बोला जाता है, और मेरे भारत की जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसमें पूरी दुनिया में हमारा देश फेमस है या जाना जाता है, वो बहुत सारी बातें, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, पंथ, प्रांत, लैंग्वेजेस, बर्थ प्लेसेस, कल्चर, ट्रेडिशन, एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, प्रेसिडेंट्स, ये जितनी इंडिया में आपको देखने को मिलेगी, दुनिया के शायद ही किसी देश में देखने को मिल सकती है। और जो हमारा देश, संस्कृति है हमारी, हमारे प्रिंसिपल्स है, हमारे एथिक्स है, हमारे वैल्यूज़ है, हमारा कल्चर है, वो कुछ बातों को ठीक मानता है, कुछ बातों को ठीक नहीं मानता है। आम तौर पे जो बातें इमोरल है, अनएथिकल है, वो बातें इलीगल भी होती है। तो डिजिटल ब्लैकमेलिंग में अनफॉर्चुनेटली कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसी कोई बात कर देता है जिसको हम अनएथिकल, इमोरल बोल सकते हैं, जो बाद में जाके इलीगल भी टर्न आउट होती है। वो कभी कभी कोई व्यक्ति कर देता है। क्या होता है, आप अगर डेटिंग वेबसाइट को विजिट करते हो, आपको वो लोग कुछ सवाल पूछते हैं, आप वो फॉर्म, उनकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कि शायद आपका नाम, आपका सेक्स, वेदर यू आर मेल और फीमेल, आपका एज ग्रुप, आपकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ये सब आपको ऑनलाइन भरना होता है। फिर अगला पेज ओपन होता है, उसमें और कुछ सवाल आपको पूछे जाते हैं कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स विद ओनली इंटेंशन टू मेक पीपल अवेयर, सो दैट मोर एंड मोर पीपल शैल बी एबल टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग विक्टिम टू एनी साइबर क्राइम। आप अगले पेज पे चले जाते हो, उसमें और कुछ जानकारी पूछी जाती है कि किस टाइप का पार्टनर आपको चाहिए। उसमें उसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, एज ग्रुप होते हैं, उनका सोशल स्टेटस होता है, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी कभी कभी होता है, बट नेम एंड बाकी सब बातें डिस्क्लोज नहीं होती है। अब आप और अगले पेज पे जाते हो, उसमें आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाती है, वेदर यू अलाउ एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स, यू से यस, योर पिक्चर्स यस, वीडियोज यस, लोकेशन यस,
व्हाई आर यू अलाउइंग ऑल दिस थिंग्स? व्हाई डोंट यू नो दैट ये ही बातें हैं जो आपको शायद डिजिटल ब्लैकमेलिंग का शिकार होने में सबसे अहम रोल अदा करती है। धीरे धीरे आप आगे चाहते हो, आगे जाते हो, और फिर पता नहीं आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिलता है जी जिस नंबर को आप डायल करने को आपको बोला जाता है जी। और फिर जैसे आप उस नंबर को डायल करते हो तो फिर आपको दूसरी बाजू से कोई महिला या कोई पुरुष, अपोजिट सेक्स पीपल आपको मिलते हैं, आपके साथ चैटिंग करते हैं। वो चैटिंग थोड़ा सा रोमांटिक टाइप की या इंटीमेट टाइप की भी हो सकती है। उसके बाद धीरे से आपको कुछ बातें करने को बोला जाता है, फॉर एग्जांपल रिमूव योर क्लोथ्स, या फिर वो लड़की भी कभी कभी ये सब बातें इंडल्ज करती है। एंड सम ऑप्शन और इंटीमेट सीन्स आर एक्सचेंज और व्यूड वाया वीडियो और वाया पोस्ट। अब आपको लगता है कि भाई ये तो सिर्फ मेरे और उस व्यक्ति के बीच में हो रहा है, बट उसका साइमल्टेनियसली वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है। और जब आप ये सब बातें रोक लेते हो, फ़ोन बंद करते हो, आपको और बढ़िया बढ़िया बातें बताई जाती है कि आप फला जगह पे आइए, ऐसे आइए, वैसे आइए। कुछ लोग चले जाते हैं और फिर बाद में थोड़ी देर बाद आपको एक SMS आता है, वो वीडियो का क्लिपिंग भेजा जाता है। उसमें बोला जाता है कि ये आपका वीडियो है, अगर आप 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख जो भी है, दे विल स्टडी योर फाइनेंशियल स्टेटस एज वेल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। फिर आपसे डिमांड की जाती है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपको एक्सटॉर्शन के लिए उद्युक्त किया जाता है। और वरना बोला जाता है कि अगर आप इतने पैसे ये फला अकाउंट में नहीं डालोगे तो ये वीडियो हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपके दोस्तों को भेज देंगे। कभी कभी कुछ केसेस में भेजे भी गए हैं। फिर जो व्यक्ति के साथ ये होता है वो डर के मारे, शर्म के मारे, इज्जत जो भी है, आई मीन पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ हर किसी की अलग अलग होती है, होनी भी चाहिए, इट्स नेचुरल, इट्स ऑब्वियस। बट हम ये सोचते कि हमारे जो प्राइवेट लाइफ है वो पब्लिक ना हो, और इसमें यही चीज़ की जाती है कि आपके प्राइवेट लाइफ को पब्लिक किया जाता है और उस कारण से आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो वीडियो देख के कभी कभी इसमें क्या होता है कि सामने वाली लड़की या लड़का वो अलग होते हैं, बट आप जैसे ओपन करते हो आपका चेहरा किसी और बॉडी के ऊपर मॉर्फ या फोटोशॉप करके वो वीडियो एडिट करके आपको भेजा जाता है जी। आपको ये समझता है कि ये मैं नहीं, बट चेहरा आपका होता है। अब आप क्या सोचते हो कि जो आदमी ये वीडियो या क्लिपिंग देखेगा वो तो यही सोचेगा कि उसमें आप ही हो। तो डर के मारे, शर्म के मारे, इज्जत बचाने के लिए कभी कभी आप इनकी चुंगल में आ जाते हो और फिर पैसा भी कुछ लोगों ने ट्रांसफ़र किया है। तो आमतौर पे इसको हम डिजिटल ब्लैकमेलिंग बोल सकते हैं। अब इसके अलग अलग प्रकार भी है, जैसे कि आपका कोई डेटा थेफ्ट कर लिया, आपका पासवर्ड चुरा लिया, आपका OTP ले लिया, आपका CVV ले लिया, आपका पिन ले लिया। फिर धीरे से आपको बताएंगे कि देखो भाई आपका ये पूरा हमारे पास है, अगर आप इतना पैसा नहीं दोगे तो वी विल यूज़ दिस, रादर मिस यूज़ दिस, एंड देन यू विल बी आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये भी डिजिटल ब्लैकमेलिंग का दूसरा प्रकार होता है। कभी कभी आपका इंटीमेट चैटिंग के स्क्रीनशॉट लेके डाले जाते हैं मीडिया पे और फिर उसमें से कुछ माइलेज लेने की कोशिश की जाती है। ये बहुत अच्छे लोगों के साथ भी होता है, ये कुछ ऑफिसर्स के या हर किसी के साथ ही हो सकता है। तो ये आमतौर पे डिजिटल ब्लैकमेलिंग के प्रकार है। सर फेसबुक पे एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं, लड़की के साथ लड़का अनजान है, लेकिन लड़की के कई सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स जो हैं वो लड़के के भी दोस्त हैं। तो उसको ध्यान में देते हुए लड़की ने लड़के के साथ दोस्ती कर ली, दोस्ती आगे बढ़ी। एक भी बार वो एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन उनकी बातें ज़रूर होती रही। एक वक्त आया जब लड़का लड़की पे अपनी अथॉरिटी जमाने लगा और उसके बाद लड़की के साथ ब्लैकमेल करने लगा। ये कहीं और की नहीं सर, ये नागपुर की कहानी है। जी। और उसके बाद वो लड़की के साथ, वो महिला के साथ, लड़की नहीं बोलूँगा, महिला के साथ जो ऑलरेडी शादीशुदा थी, जिसका एक बच्चा भी था, वो इस चुंगल में फंसी। और उसके बाद फिर लड़के ने डिमांड करना शुरू किए पैसे। सर इस किस्म की चीज़ रोज़ाना हो रही है, रोज़ाना इस किस्म के पैतरे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन लड़कियां और महिलाएं बाहर नहीं आती। उसकी सबसे बड़ी वजह सोसाइटी है, सोसाइटी का डर है। क्या कहना चाहते हैं इस पे? जी राज जी, बिल्कुल सही बोला आपने, काफ़ी हद तक ये बातें सही है, सच है। अब इसमें आपको एक ही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि एक तो अननोन व्यक्ति के साथ आप फ्रेंड रिक्वेस्ट उसको भेजिए भी मत और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए भी मत। अननोन नंबर से आपको कोई कॉल आता है, अगर वो कॉल थोड़ा सस्पिशियस है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अटेंड मत कीजिए, स्पैम कर दीजिए। या अटेंड करने के बाद अगर आपको लगा कि समथिंग फिशी इज़ देयर, यू इमीडिएटली
कट डाउन द कॉल। अगर अननोन नंबर से ये सस्पिशियस आपको एसएमएस आता है, आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए। अगर सस्पिशियस या मैलिशियस ईमेल आता है, आप उसको क्लिक करके ओपन मत कीजिए। और अगर ओपन करने के बाद आपको ये पता चलता है कि हाँ इसमें गड़बड़ है, उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए। आमतौर पे ये देखा गया है कि फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, सिग्नल हो, या जो भी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जिसके ऊपर कि आजकल दुनिया में ऑलमोस्ट हर कोई बिजी होता है जी। हर किसी को इसके अलग अलग कारण है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल प्रोफेशन के लिए करते हैं, कुछ लोग हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, कुछ लोग एजुकेशन के लिए करते हैं। से आज हम पब्लिक को अवेयर करने के लिए कर रहे हैं। आप भी आपका भी उद्देश्य यही है, जिसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू सर। बट कुछ लोग इसका इस्तेमाल क्राइम करने के लिए भी करते हैं। तो जब आप चैटिंग करते हो या एसएमएस की आदान प्रदान करते हो, तब आप ये सोचते हो, ये समझते हो कि यू आर चैटिंग विद द पर्सन हुज पिक्चर इज देयर इन द डीपी और प्रोफाइल पिक। हाउ कैन यू एंश्योर दैट द सेम पर्सन, द सेम बॉय, सेम मैन, सेम वुमेन और सेम गर्ल इज चैटिंग विद यू? बिकॉज मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स आर फेक, और वो इसी इंटेंशन से बनाए जाते हैं कि आपको अट्रैक्ट करे, आपको फंसाए, आपको थ्रेटन करे। जी। तो सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना जरूरी है कि जिसके साथ आप चैटिंग कर रहे हो वो वही व्यक्ति है जो कि आप समझते हो। अगर वो व्यक्ति नहीं है जो कि आप समझते हो, तो यू प्लीज टेक केयर, यू डोंट शेयर एनी काइंड ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन विद हिम, सच एज योर नेम, फोन नंबर, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासवर्ड, सीवीवी, पिन नंबर, अकाउंट नंबर, कुछ भी ओटीपी, कुछ भी मत शेयर कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप किसी इंटीमेट चैटिंग में ऐसे व्यक्ति के साथ इंडल्ज ना होइए। उसके स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं, आपको भेजे जाते हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। आपके पिक्स भी मत डालिए, आपका कोई वीडियो भी मत डालिए, कोई भी इंटीमेट बात आप उससे मत कीजिए। अगर आप ये सब टालते हो, 99% यू आर लाइकली टू बी सेफ फ्रॉम डिजिटल ब्लैकमेलिंग। अगर आप ये करते हो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज़ हाईली 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 लाइकली दैट यू मे फॉल प्रे टू द डिजिटल ब्लैकमेलिंग। सर एक और चीज़ जो शुरू हुई है वो हुई है सेक्स चैट, जिसके अंदर में मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व या इंडल्ज होते हैं वो कुछ मिनट के एक्साइटमेंट के लिए और मस्ती के लिए, लेकिन ये एंड इसका जो होता है ये बहुत डरावना और खतरनाक होता है। जी, यू आर राइट। ये जो सब्जेक्ट है जी, राज जी आपने बिल्कुल सही बोला कि ये सब्जेक्ट एक टैबू है, टैबू हमारे समाज में। शायद हम अपने आप को, ऑफ कोर्स वी आर अ डेवलपिंग नेशन, वी आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड। देयर आर 3 काइंड ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड, अंडर डेवलप्ड नेशन, अप्रगत राष्ट्र, डेवलपिंग नेशन, प्रगतिशील राष्ट्र, डेवलप नेशन, प्रगत राष्ट्र। हम अभी फिलहाल प्रगतिशील यानी डेवलपिंग में है। बट कुछ कुछ बातों में हम यानी हमारा देश इतना महान है कि दुनिया के बहुत सारे डेवलप नेशंस का जो थिंक टैंक है, जो ब्रेन है, वो इंडियन है जी। आप किसी भी बड़े देश का उदाहरण ले लीजिए, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या ये जो बातें हैं, टेक्नोलॉजिकल बातें, इसमें इंडियन ब्रेन इज सपोज टू बी हाईली 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 शार्प एंड हाईली कॉम्पिटेंट ब्रेन। ये बात कितनी भी सही हुई तो भी आज भी ये विषय हमारे समाज में टैबू है, इसका ओपन डिस्कशन नहीं होता है जी। और ये इंसान की फितरत होती है कि जिस चीज से उसको पब्लिकली रोका जाता है उस चीज को वो प्राइवेटली करने की कोशिश करता है जी। आप बच्चों को देखिए, ये नेचुरल होता है, ये ऑब्वियस होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बट इसमें गलत क्या है, जब आप गलत व्यक्ति के साथ गलत समय पे गलत तरीके से ये बातें करते हो तो फिर आप इसका शिकार हो सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने बोला कि चैटिंग ऐसी होती है, सही है, क्योंकि आप इस बातों से, इन बात से बड़े एक्साइट हो जाते हो, थ्रिल हो जाते हो कि यार कोई ऐसी व्यक्ति जो अपोजिट सेक्स है और मेरे साथ मुझे ना जानते हुए इस ढंग की बातें कर रही है। इसमें शायद एक अलग आनंद, क्योंकि इसमें साइकियाट्रिस्ट लोगों को भी हमने पूछा है कि क्या कारण हो सकता है। हम भी, पुलिस भी इसमें अपने आप को ट्रेन कर रही है, नॉट ओनली लीगली एंड प्रोसीजरली बट टेक्नोलॉजिकली आल्सो एंड साइकोलॉजिकली आल्सो। वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड, जिसमें कि साइकियाट्रिक लोगों का भी समावेश है जी। उनको हमने ये पूछा है, तो बहुत सारे लोगों के इसमें अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोगों का ओपिनियन ऐसा है कि जो बात करने से किसी को पब्लिकली प्रोहिबिट किया जाता है जी, उस बात को प्राइवेटली करने की उसकी मंशा होती है, ये नेचुरल है जी। अब यही बात होती है कि जो टॉक आपने जो बोला, ये टॉक जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते हो
जो शायद आपसे अननोन है, तो आप इसकी गारंटी कैसे ले सकते हो कि वो व्यक्ति उस चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। इसीलिए मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि देखिए, कानून ने बहुत सारी बातें परमिट की है। इवन पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन इज अ लाइसेंस बिजनेस, परमिटेड बिजनेस इन मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस। कुछ कुछ प्रगत राष्ट्रों में, जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, जो भी है, इसमें प्रोस्टिट्यूशन तो लाइसेंस बिजनेस है। जी। बाकी प्रोस्टिट्यूट्स को बाकायदा मेडिकल चेकअप करके जो भी है उनका उनको आई कार्ड दिए जाते हैं। पोर्नोग्राफी भी बहुत सारे देशों में लाइसेंस है। अब जो बातें हमारे यहाँ पे बैन है, इलीगल है, क्राइम है, वो बातें फिर कोई कैसे करेगा? वो इसी ढंग से करने की कोशिश करता है, या तो खुद कोई क्राइम कर देता है या फिर खुद शिकार हो जाता है। पिछले महीने हमने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कुछ केसेस रजिस्टर की। बड़ी दुख के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें बहुत सारे बच्चे जो एक्यूज थे वो माइनर थे, जुवेनाइल थे, 13-14 साल के बच्चे। आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ थ्रिल, आउट ऑफ एंग्जाइटी, आउट ऑफ एंटिसिपेशन, आउट ऑफ अ डिफरेंट फीलिंग, they have done all these things. They don't know it's a cognizable crime, it's a non-bailable crime. बट ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि जो मानसिकता होती है किसी भी व्यक्ति की, कि ऐसा कुछ करने की उसको हमेशा इच्छा होती है कि जिसको वो एंजॉय करेगा। जी। अब एंजॉयमेंट अगर आप गलत चीज़ों में ढूंढ रहे हो तो माफ़ करना, आपके साथ भी गलत हो सकता है। सर लेकिन महिलाओं के साथ, अगर मैं स्पेसिफिक लेडीज़ की अगर मैं बात करूं, तो सर लेडीज़ स्पेशली मैरिड विमेन जो है वो सर बहुत ज़्यादा इस बात को लेके अट्रैक्ट नहीं हो पा रही हैं क्या कि एक वक्त था जब महिला आदमी काम के लिए निकलता था, महिला के पास घर पर बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए। थोड़ा देश विकसित हुआ, महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी, अपने करियर को बनाने लगी, देश की एक मानसिकता बदली कि महिलाओं को भी इक्वल स्थान देना चाहिए, और अब महिलाओं को इक्वल स्थान दिया जा रहा है। देखिए सर, नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट देन आई रियली लुक व्हेन आई रीड द न्यूज़पेपर, और जब ये बात समझ में आती है कि एक महिला ने फेसबुक पर एक यंग लड़के से दोस्ती कर ली, और महिला शादीशुदा थी, बच्चे थे, और उसके बावजूद पति को नज़रअंदाज करके वो महिला एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते में बनी, और बाद में सर उसके साथ फिर ये एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, उसके बाद उसके साथ ब्लैकमेलिंग होने लगी, और ये सब सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हुई। जी सर, क्या ये सोशल नेटवर्किंग एक थ्रेट बनता जा रहा है? क्या ये जो अपनी फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, इमोशंस हैं, जो एक व्यक्ति या एक व्यक्ति विशेष या एक महिला अगर फेसबुक पे डालती है, तो क्या उसको फेसबुक या किसी भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे डालती है, तो क्या सर ये एक अलग दिशा में जा रहा है? क्या ये एक थ्रेट बनता जा रहा है सोसाइटी के लिए? जी, आपने राज जी काफ़ी सही बातें उठाई है। अनफॉर्चुनेटली ये बातें काफ़ी लेवल तक सच भी है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कोई व्यक्ति, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, एजुकेशन के लिए करता है, हेल्थ अवेयरनेस के लिए करता है, उसका खुद का बिजनेस बढ़ाने के लिए करता है, अपना खुद का नॉलेज बढ़ाने के लिए करता है, कम्युनिकेशन के लिए करता है, या किसी अच्छे काम के लिए करता है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ अप्रिशिएटेड, दैट इज़ डिज़ायरेबल, दैट इज़ एडवाइजेबल। बट अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि हमको पता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर डबल एजेड सोर्ड्स। अगर अच्छे काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती, तो कुछ ऐसे काम के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, हो रही है। इसमें मेरी माता बहनों को एक ही रिक्वेस्ट है कि शुरुआत में अगर आपको कोई अप्रिशिएशन मिल जाता है, देखिए इंसान की फितरत होती है, उसको किसी ने अच्छा बोला तो उसको अच्छा लगता है जी, ये नेचुरल है, ये आम बात है, ये सही है। बट वो अप्रिशिएशन सच्चाई पे आधारित है या नहीं, वो अप्रिशिएशन कहीं फ्लैटरी तो नहीं है, वो अप्रिशिएशन कहीं हमको ल्यूर करने की या किसी चुंगल में फंसाने की कोशिश तो नहीं है जी। ये बातें अगर माता भगिनियों ने अगर ध्यान में लिया तो शायद वो इन सब बातों से अपने आप को बचा सकती है। बट किसी माता बहन को, किसी की बीवी को, या किसी की बच्ची को, दोस्त को, ये कभी कभी शुरुआती, स्पेशली इन द बिगिनिंग, ये ध्यान में नहीं आता है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी आगे बढ़ते हैं। इसमें मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती है जी। या फिर कभी कभी वो ऐसी कुछ गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से उनको बाद में पछताना पड़े। तो बस यही चीज़ है कि आप समझो, आप सोचो कि क्या चीज़ सही होंगी, क्या चीज़ गलत होंगी। जो गलत चीज़ है जिसकी वजह से आपके साथ गलत हो सकता है,
आप इनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। तो सर किसी ने बदतमीजी किया, किसी ने ब्लैकमेल किया, किसी ने थ्रेट किया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने बदतमीजी कर ली, तुरंत में आपने अपना तरीका अपनाया, आपने उस सामने वाले व्यक्ति को समझाया। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, महिला ने सामने वाले व्यक्ति को समझाया, अपने दोस्ती से अपने अपने लेवल पे समझाया, सीधे तरीके से समझाया कि डोंट डू इट, स्टॉप, लेट्स नॉट टॉक। बिल्कुल द पर्सन स्टार्ट्स फॉलोइंग अप, द पर्सन स्टार्ट्स थ्रेटनिंग, द पर्सन स्टार्ट्स हैरेसिंग, सीधा पुलिस के पास आए। बिल्कुल आ जाइए। सबसे पहले तो आपने जो बोला ना, वैसा अगर कोई महिला को लगता है कि ये थोड़ा लिमिट क्रॉस कर रहा है तो आप उसको वार्न कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो डरपोक होगा वो डर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग डरपोक भी होते हैं। बड़े बड़े क्रिमिनल्स अपने आप को बड़े 30 मार का समझते हैं, ये अंदर से कैसे होते हैं ये हमको पता है। तो बहुत सारे बातों में आपका प्रॉब्लम शायद उस लेवल पे ही सॉल्व हो सकता है। अगर नहीं होता है, यू इमीडिएटली कम टू साइबर पुलिस स्टेशन, यू गो टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, you meet the officer, you lodge the complaint. If you don't want to go to police station, you can lodge online complaint. You open Google and type NCCRP, National Cyber Crime Reporting Portal. You will get the procedure how to lodge online complaint. The most important thing in lodging online complaint is, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे पुलिस स्टेशन में आपको खुद जाना है, आपका नाम, एड्रेस, आइडेंटिटी देना है। बट अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट करते हो और अगर वो ऑफेंस किसी माँ बहन से यानी किसी महिला बेटी से रिलेटेड है, जिसको कि हम क्राइम अगेंस्ट वुमन बोलते हैं, तो आपको अपना नाम या आइडेंटिटी प्रूफ या एड्रेस कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आई एम रिपीटिंग, आपको अपना आइडेंटिटी देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंसिडेंट को आप हाईलाइट कीजिए, इंसिडेंट को रिपोर्ट कीजिए, उसके साथ कोई चैटिंग या कोई पिक्स या कोई वीडियो होगा उसको आप पोस्ट कर दीजिए। हम पुलिस के बिहाफ पे कंप्लेंट होके खुद गुनाह रजिस्टर करते हैं, खुद आरोपी को अरेस्ट करते हैं और खुद चार्जशीट करते हैं। पिछले महीने जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की 25 केसेस अभी तक हमने किए पिछले साल में, किसी ने भी पब्लिक का कंप्लेंट नहीं है। वी आर कंप्लेनेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, माय ऑफिसर्स हैव लॉज द एफआईआर। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए। तीसरा जरिया है, आप फोन करके भी कंप्लेंट दे सकते हो। 1800114949 1800114949 ये कंप्लेंट है, टोल फ्री नंबर है, आप इसके ऊपर कंप्लेंट कर दो जी। लेकिन जहां तक हो सके कंप्लेंट करने की नौबत ना आए, इसलिए क्या क्या करना जरूरी है ये बातें हमने आपके साथ की है, जिसमें कि नो एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट ऑफ अननोन पीपल, नो सेंडिंग रिक्वेस्ट टू अननोन पीपल, नो शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पासवर्ड, OTP, CVV, पिन नंबर, अकाउंट नंबर, your ATM number, no sharing of your pics, no sharing of your videos, no sharing of personal or intimate chat on social media। आप ये अगर कर सकते हो, या फिर अगर आपको करना है, आजकल बहुत लोग सेल्फी डालते हैं एंजॉयिंग विद फैमिली, नो प्रॉब्लम, बट यू कैन यूज सम सॉफ्टवेयर्स और एप्स बाय विच यू कैन रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर कम्युनिकेशन, टू योर फोटोज, ओनली टू द ट्रस्टेड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। आप ये कर सकते हो, आप वो कीजिए। इट इज़ हाईली अनलाइकली कि आपका ही कोई दोस्त या आपका ही कोई रिलेटिव ये सब करे, और अगर करता है तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो कर सकते हो आप। तो ये आप कीजिए ताकि आप इन सब बातों से अपने आप को बचा सकते हो। सर ऑफेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑफेंस होते हैं कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा ऑफेंसिव स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके फेवरेट नेता के लिए, फॉर एग्जांपल आपके फेवरेट कलाकार के लिए, फॉर एग्जांपल आपने कोई पिक्चर डाला, उस पिक्चर के अंदर में आपने एक एक्सप्रेशन दिया और आपके किसी जानकार ने या मित्र ने या आपके सहपाठी ने या फिर आपके किसी कलीग ने एक ऐसा कॉमेंट डाल दिया जो आपको बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लगा, क्या इसके ऊपर भी आगे बढ़कर 100% इट्स अ कॉग्निजेबल क्राइम इफ यू आर वायलेटिंग द राइट्स ऑफ एनीबडी एल्स इन एक्सरसाइज ऑफ योर ओन फंडामेंटल राइट्स। आपको लगता है कि ये तो मेरा हक है किसी के खिलाफ कोई कमेंट करना, ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गुड, बट ओनली टिल इट डू नॉट हार्म द इमोशंस ऑफ एनी पर्सन और क्लास और क्रीड और रिलीजन। अगर आपकी किसी कमेंट से कोई व्यक्ति आहत हुआ है, किसी धर्म, किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ अगर कोई ऐसी टिप्पणी की जाती है जिससे कि उसकी धार्मिक या पर्सनल भावना को ठेस पहुंची है, इट इज़ अ कॉग्निजेबल क्राइम अंडर IPC 295। तो आप बिल्कुल इसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हो। पुलिस विल टेक लीगल एक्शन एंड अरेस्ट दैट पर्सन एंड ट्राई एंड कन्विक्ट हिम। सर ये मेरा आखिरी सवाल होगा, आखिरी के 2 सवाल है आपसे। सर डिजिटल ब्लैकमेलिंग
का जब इस विषय पे हमने चर्चा करी थी तो आप बहुत एक्साइटेड थे कि आप भी मानते हैं कि ये बात लोगों तक पहुंचानी ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट उसका हिस्सा आप लोगों से बात कर चुके हैं। सर, महिलाओं के ऊपर मैं वापस से आ रहा हूँ, महिलाओं के ऊपर जो तकलीफ़ें उनको हो रही है उसके ऊपर मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो महिलाएं समाज से डरकर, परिवार से डरकर बाहर नहीं आती हैं, इनफैक्ट वो अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती हैं कि उनके साथ किस किस्म की ब्लैकमेलिंग शुरू है, किस किस्म की पीड़ाएं उन्हें मिल रही है, किस किस्म का हैरेसमेंट उनको मिल रहा है। क्योंकि सर अगर बात बाहर आएगी तो हस्बैंड का शायद रिश्ता टूट जाए, एक बसता हुआ घर उजड़ जाए, उस बात को लेके महिलाएं मैक्सिमम डरती हैं और फिर वो उस ब्लैकमेलिंग को लेके एक्सेप्ट कर कर चलती हैं। सर, इन महिलाओं ने मानसिक तौर पे अपने आप को किस तरह से तैयार करना चाहिए कि वो इस पूरे ब्लैकमेलिंग के, इस पूरे ब्लैक सर्कल से बाहर निकले? जी राज जी, बहुत ही अहम सवाल पूछा है आपने, लेकिन उस सवाल में ही आपके सवाल का जवाब भी है कि महिलाओं ने अपने आप को इतना मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, एजुकेशनली, टेक्नोलॉजिकली एंड अदरवाइज इतना स्ट्रांग करना चाहिए, और एक्चुअली वो होती है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वुमेन आर अ स्ट्रॉन्गर सेक्स दैन मेन। ये जो महिला को दुर्बल वगैरह समझने की ज़रूरत नहीं है। महिला बहुत सबल होती है, महिला बहुत ज्ञानी होती है, महिला बहुत सक्षम होती है, बस वो ज़्यादा मर्दों से ज़्यादा सहनशील होती है। वो अपनी भावनाओं को बड़े प्यार से हर किसी के साथ, जिसके साथ वो प्यार करती है, फिर वो उसका भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, हस्बैंड हो या दोस्त हो, वो बड़ा कमिटेड और डेडिकेटेड तरीके से प्यार करती है। वो हर रिश्ते से इमोशनल सपोर्ट चाहती है। अनफॉर्चुनेटली मर्दों के सोचने के बारे में इसमें थोड़ा अलग सोचना होता है उनको। वो इमोशनल कम और फिजिकल ज़्यादा होते हैं। अब ये क्या है, क्यों है, ये इसके बारे में साइकियाट्रिस्ट या एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि भगवान ने या नेचर ने ही उनको ऐसा बनाया है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। बट अगर कोई मर्द किसी महिला को इस ढंग से ब्लैकमेल करता है, इस ढंग से टॉर्चर करता है, तो मेरी आपके माध्यम से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप चिंता ना करें। नॉट ओनली नागपुर साइबर पुलिस बट द एंटायर स्टेट एंड एंटायर नेशनल पुलिस इज देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट एंड गाइड यू। आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, आपका नाम भी डिक्लेयर नहीं होगा, आपको हर तरह की हेल्प मिलेगी। बट एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, इसमें कभी कभी मिसयूज भी होता है, कानून का मिसयूज भी होता है, और कभी कभी कुछ इनोसेंट लोगों के खिलाफ भी ये सब बातें होती है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट ऐसे बहुत सारे वाक्य है। अब इसमें ये केस जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में अंडर आर्टिकल 20, 21 एंड 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 20 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, 21 हर किसी का नो बडी कैन बी मेड फोर्स टू बिकम विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी, राइट ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रायल। अब ये जो हर क्रिमिनल का राइट ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रायल है, इसमें कोर्ट ऑफ लॉ इमोशंस पे नहीं चलता है, कोर्ट ऑफ लॉ एविडेंस पे चलता है। एविडेंस क्या है? तो किसी भी माँ बहन के साथ अगर ऐसा कुछ होता है, तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से ऐसा कोई रिकॉर्ड, कोई कम्युनिकेशन, कोई पिक या कोई वीडियो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में मत छोड़िए कि जिसमें कल चल के कोर्ट ऑफ लॉ में वो व्यक्ति ये बताए कि देखो सर, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये तो उधर से भी सिग्नल था। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कोई भी कृत्य अगर वो कंसेंट से किया गया है, किसी पुरुष के या महिला के, और वो कंसेंट अगर लीगली वैलिड कंसेंट है, अगर मेजर व्यक्ति ने दी गई है, तो उस कंसेंट के बाद जो होता है, वेदर इट अमाउंट्स टू क्राइम और नॉट, इसके बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो कोर्ट ये बोलते हैं कि दो व्यक्ति का राइट ऑफ प्राइवेसी को हम, कानून जो है वो रिस्पेक्ट करता है। आप दो अगर मेजर लोग हो, आप अपने ढंग से दोनों को जो चाहिए वो कर सकते हो, बशर्ते कि वो किसी की तीसरे व्यक्ति की भावनाओं को, राइट्स को और इमोशंस को आहत ना पहुंचाए, ठेस ना पहुंचाए, किसी कानून का उल्लंघन ना करे। तो इसमें जब हमारे पास कुछ कंप्लेंट आई है, ये मैं फैक्चुअल बातें आपसे कर रहा हूँ, कोई रियल लाइफ की बातें नहीं, रियल लाइफ की बातें हैं। कभी कभी क्रिमिनल को हम उठा के लाते हैं तो वो बोलता है देखो सर, इसने मेरे साथ ये चैटिंग किया है, इसके मेरे साथ ये फोटो है, ये इसमें मेरे साथ ये पिक्चर्स है। अब वो पिक्चर अगर इंटीमेट है और अगर आप खुद इनिशिएट कर रहे हो, तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि कोर्ट ऑफ लॉ उसको पनिश कर दे? क्योंकि भगवान ना करे अगर उस व्यक्ति की जगह आपका भाई हो, आपका हस्बैंड हो, आपके पापा हो, या आपका दोस्त हो, या आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसको आप बहुत चाहते हो और आपको पता है
कि ये व्यक्ति शायद ऐसे नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ प्रोफेशनल औरतें भी है, जैसे कि डिजिटल ब्लैकमेलिंग कौन करता है? ये औरत अगर जो खुद को अब इस रूप में पेश कर रही है उस व्यक्ति के सामने वीडियो में, और उसी वीडियो को फिर बाद में ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो वो औरतें तो प्रोफेशनल है इन सब काम में। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि किसी भी अच्छी माँ बहन अगर किसी के साथ ही होता है तो आप अपने तरफ से कोई एविडेंस ऐसा कोर्ट के सामने नहीं आना चाहिए कि जो आरोपी को एक्विट करने में उसकी सहायता करे। अगर वन साइडेड है, अगर आपकी इच्छा के खिलाफ है, अगर वो साइबर स्टॉकिंग है, साइबर बुलिंग है, साइबर टेररिज्म है, फेक अकाउंट्स क्रिएशन है, जॉब चीटिंग है, फ्रॉड है, जॉब फ्रॉड है, ऑनलाइन कुछ भी है, you come to us, we are there to help and protect you, and we will ensure that your life and property is protected. Our CP Honorable Mr. Amitesh Kumar sir is highly competent and professionally competent, committed person. He is having expertise in cyber law. हमारे एडिशनल CP क्राइम मिस्टर सुनील पुलारी इक्वली कॉम्पिटेंट ऑफिसर, हमारे जो DCP है साइबर के इंचार्ज मिस्टर विवेक मासाड़ सर, DCP Zone 1 मिस्टर नुरुल हसन सर, and all other officers and men, they are highly hardworking, committed to protect the people from cyber crime. We are taking serious hard work to control the cyber crime, to prevent the cyber crime, to avoid the cyber crime. But आपको, जनता को मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक आप क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं समझोगे, जब तक आप अपने आप को साइबर सेफ नहीं बनाओगे, जब तक आप पुलिस को कोऑपरेट नहीं करोगे, जब तक आप पुलिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, तो माफ़ करना, इन क्रिमिनल्स को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। सर, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने डिजिटल ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा अध्याय लोगों तक पहुंचाया और उन्हें इस बात को लेके तो कन्विंस कर दिया शायद कि अब अगर किसी भी तरीके की ब्लैकमेलिंग उनके साथ होती है या किसी भी तरह की थ्रेटनिंग होती है स्पेशली महिलाओं को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या फिर जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर देनी चाहिए, जिससे उनको ब्लैकमेलिंग तो जीवन में जो करता है उसको एक बहुत बड़ा जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल सर, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, साइबर क्राइम का एक और अध्याय आज हमने पूरा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। डॉक्टर अशोक बागुल एक बात हमेशा अपने इंटरव्यू में कहते हैं, और वो शायद पहला जो मैंने इंटरव्यू किया था साइबर क्राइम के ऊपर में, उसमें भी उन्होंने बात कही थी कि कोई भी चीज़ की शुरुआत जब होती है तो वो एक आदमी से होती है। जब ताली बजती है तो दोनों हाथों से बजती है, लेकिन तमाचा हमेशा एक हाथ से लगता है। अगर वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो अगर आपको परेशान कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, आपको हैरेस कर रहा है, मोलेस्ट कर रहा है, और आप उससे परेशान हैं और आपके पास कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है जिसको आप जाकर अपनी तकलीफ बता सकते हैं, तो मैं आपको ये बात अश्योर करता हूँ कि आपके पास पुलिस है। प्लीज़ ट्रस्ट द पुलिस डिपार्टमेंट। Police is there to protect you, to stand by you and finish the evil of the society. ध्यान में रखें और अपना ध्यान रखें। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, खुद भी अपने आप की जिम्मेदारी लें, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बस अपनी मर्यादाएं बांध कर रखें। आप मर्यादा बांध के रखेंगे, सामने वाला भी आपको मर्यादा में रहकर ही आपके साथ बात करेगा। एंड नंबर 1, जिंदा रहें। जय हिंद।